नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या होता है और हमें इसकी जांच कब करानी चाहिए। हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा करीबन 80 से 140 के बीच में रहती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा नॉर्मल रेंज में रहे। इसको नॉर्मल रेंज में रखता है हमारे शरीर में एक अंग जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज एक पतला सा अंग है जो कि यहाँ अमाशय के नीचे होता है। ये इंसुलिन सिक्रेट करता है और जब भी हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन उसकी मात्रा को फिर से नॉर्मल रेंज में ले आता है। अगर किसी भी वजह से इस प्रक्रिया में बाधा आ जाए तो डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज कई प्रकार के होते हैं, पर सबसे आम डायबिटीज के प्रकार डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 से ज्यादा देखने मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों और नौजवानों में देखने मिलता है। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन पूरी तरह से बनाना बंद कर देता है और इसके बचाव के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में पैनक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा होता है, पर वह हमारे शरीर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये सवाल आना लाजमी है कि अगर हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ी है तो इससे क्या दिक्कत है। दोस्तों, लंबे समय के लिए अगर शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है तो इससे हमारे हृदय, किडनीज, खून की नलियों, नसों, आंखों, इन सबको बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचता है। 50% से ज्यादा लोगों में डायबिटीज के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और जब तक हमें पता चलता है कि उस इंसान को डायबिटीज है तब तक कि शरीर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें डायबिटीज के लिए जांच कब करानी चाहिए। बहुत सारी मेडिकल कम्युनिटीज ने इस पे अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं कि किन लोगों को डायबिटीज के लिए स्क्रीन किया जाना चाहिए, पर कुछ क्राइटेरिया जो कि ज्यादातर सारी गाइडलाइंस में दिए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका वजन ज्यादा है और इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको अपने ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। पहला रिस्क फैक्टर है एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। ये गले में और कांख में कालेपन को कहते हैं। एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में शरीर का ये हिस्सा बाकी शरीर के मुकाबले ज्यादा काला हो जाता है और वेलवेटी सा लगने लगता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यानी कि किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी। अगला है शरीर में कोलेस्ट्रॉल या वसा की मात्रा ज्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, यानी कि किसी भी प्रकार की कसरत नहीं करना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होना या फिर पीसीओडी होना, जेस्टेशनल डायबिटीज होना, यानी कि प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होना, लंबे समय से स्टेरॉइड वाली दवाइयां लेना। अगर आपका वजन ज्यादा है और इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर तो आपको अपने ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो क्या आपको शुगर की जांच करानी चाहिए। तो जवाब ये है दोस्तों कि अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आपको अपने ब्लड शुगर को स्क्रीन कराना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आता है तो इसको कम से कम 3 साल के अंतराल पे दोहराते रहना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है आपको, क्या आपको ब्लड शुगर की जांच कराने की जरूरत है? नीचे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल है तो उनको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब दे सकें। अगर आप हाइपरटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।